students, today we are going to learn about control and coordination. हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है और हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख लिया है इन हायर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. आज की क्लास स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. अब देखो, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. क्योंकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये भी एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आजू बाजू अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके प्रति अपनी तरफ से कुछ मूवमेंट दिखाए या कुछ अपने अंदर चेंज दिखाए. तो ये चेंज या मूवमेंट जो बाहर के स्टिमुलस के कारण होते हैं, इन्हीं चेंजेस के बारे में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे. प्लांट्स भी स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्ड करते हैं. और प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं, इनके पास न्यूरॉन्स भी नहीं है, तो इनके पास ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इम्पल्सेस वगैरह नहीं होती. इनके पास प्रेजेंट होता है सिंपल केमिकल कंपोनेंट्स. जैसे कि हमारे पास हार्मोन्स थे, वैसे इनके पास भी होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स. ये उनकी हेल्प से कोई भी मूवमेंट या मोशन शो करते हैं. तो प्लांट्स जो हैं हमारे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये भी एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ मूवमेंट एग्जिबिट करने वाले हैं. तो कुछ ना कुछ मूवमेंट आप प्लांट में भी ऑब्जर्व ज़रूर कर पाओगे. अब अगर हम प्लांट्स के मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स मेजरली दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं. एक वो मूवमेंट होते हैं जो स्टिमुलस पे डिपेंडेंट है, और तो और स्टिमुलस पे डिपेंडेंट होने के साथ साथ उनमें आपको कुछ ग्रोथ दिखेगी. तो अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि ग्रोथ हो रही है तो ऐसे मूवमेंट्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो वो मूवमेंट्स जिनमें आप कोई चीज़ ग्रो होती देखो उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हुए ट्रॉपिक मूवमेंट्स. प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को या तो उन्हीं के डायरेक्शन में ग्रो करके या तो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट ग्रो करके, बट ये रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे. सो प्लांट्स दे आइदर ग्रो इन द डायरेक्शन और दे ग्रो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और दे ग्रो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. तो ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म वो प्लांट मूवमेंट है जो डिटरमाइन किया जाता है बाय द डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलस. अब ये स्टिमुलस क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कोई भी चीज़, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो हो हमारा वाटर, चाहे वो हो कोई केमिकल्स. तो प्लांट किसी भी स्टिमुलस के हेल्प से रिस्पॉन्स दे सकते हैं. और अगर उस रिस्पॉन्स में आपको ग्रोथ होती दिखे तो ऐसे मूवमेंट्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो ये हैं हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स. पहला ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसमें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म. देखो, नाम से समझ जाना है आपको हमेशा कि फोटो वर्ड का क्या मतलब था. फोटो वर्ड का मतलब है लाइट. तो अगर आपको मूवमेंट होता दिखे प्लांट का इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या फिर इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द लाइट, तो हम इन्हें कहेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो स्टेम है वो शो करती हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, which is movement towards the sunlight, and इनकी जो roots होती हैं they show negative phototropism, that is movement away from the sunlight. तो दो टाइप के movements आप देखोगे. यहाँ पर stem show करेंगी positive phototropism और वहीं पर root show करेगी negative phototropism. तो आप कभी भी रूट को देखोगे अगर, तो आपको सारे नॉर्मल प्लांट्स में दिखाई देगा या मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में दिखाई देगा कि रूट जो है वो नीचे जा रही है सन से दूर, जबकि जो स्टेम है, जब आप बीज उगाते हो तो स्टेम सन की तरफ ऊपर बढ़ रही है. तो ये होता है हमारा फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. आप इस चीज़ को एक एक्टिविटी से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ किया है. हमने क्या किया है, एक प्लांट को जो हमारा एकदम बीज बीज के साथ छोटा सा प्लांट था उसको हमने एक डार्क रूम में रख लिया. डार्क रूम इन द सेंस कि चारों तरफ से कहीं से रोशनी नहीं आ रही. फिर हमने एक छोटी सी विंडो टाइप की चीज़ ओपन करी, सिर्फ उसी जगह से रोशनी आ सकती है. कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि प्लांट जो अभी ऐसे नॉर्मली स्ट्रेट ग्रो कर रहा था, कुछ दिन बाद वो अपने आप विंडो की तरफ बेंट होने लगता है. तो जब प्लांट अपने आप कुछ दिन बाद विंडो की तरफ बेंट होता दिखा आपको, तो इसे हमने कहा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. और ये स्टेम दिखा रही है और ये पॉजिटिव टाइप का फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, हेंस हम इसे कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड इट इज शोन बाय स्टेम ऑफ द प्लांट्स.
नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा इसमें हाइड्रोट्रोपिज्म। नाम से फिर से समझ जाओ कि हाइड्रो का मतलब है यहाँ पर वाटर, ट्रोपिज्म का मतलब है रिलेटेड मूवमेंट। तो वाटर के कारण अगर मूवमेंट हो रहा है या वाटर के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है या वाटर से अवे अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। तो यहाँ आप देखो, हमेशा जो हमारी रूट्स हैं वो वाटर के डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। अंडरग्राउंड वाटर होता है तो रूट्स नीचे नीचे जा रही हैं ताकि वाटर की तरफ ग्रोथ कर सकें। स्टेम उल्टा जा रही है। लाइकवाइज आप इसको देखने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें आपको क्या करना है, मिट्टी लेनी है और एक गमला लेना है, गमला या अर्दन पॉट जिसे मटका कहते हैं। इस मटके में पानी भर दो और कुछ दिन तक उस मिट्टी में डायरेक्टली पानी मत डालो। फिर क्या करो, ये जो गमला है ये बाजू में गड्ढा करके गमला घुसा दो। थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि आपकी जो रूट थी प्लांट की वो मटके के डायरेक्शन में चली जाएगी। मटके के डायरेक्शन में क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पानी है और प्लांट की रूट जो है वो वाटर की तरफ मूवमेंट शो करती है। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म करेंगी हमारी रूट्स, तो इसीलिए रूट्स दे मूव टूवर्ड्स वाटर, तो ये वाटर की तरफ मूवमेंट करेंगी। तो वाटर के रिस्पॉन्स में मूवमेंट दिखाया, ग्रोथ हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब ग्रेविटी। तो यहाँ पर जियो का मतलब है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी है, अब जानते हो ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन जाता है? रूट। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन दिखाएगा? दिखाएगी हमारी रूट। तो रूट विल शो पॉजिटिव मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड द स्टेम विल शो नेगेटिव मूवमेंट ऑपोजिट टू द ग्रेविटी। इसको करने के लिए यही एग्जाम्पल आपको करके देखना है। इस एक्टिविटी में क्या करो, अभी तो गमला सीधा रखा हुआ है, यहाँ पर गमला ऐसे रखा रहेगा, गमले में अंदर ऐसी कुछ रूट होंगी, ऊपर ऐसी कुछ स्टेम होगी। अब क्या करो, इसको लिटा दो, गमले को तिरछा करके रख दो। तिरछा करके रखो और ऐसे 3-4-5 दिन बाद देखना उसको। 3-4-5 दिन बाद देखोगे तो टू योर सरप्राइज हमने उसको ऐसे छोड़ा था, बट थोड़े ही दिन बाद ऐसे स्टेम ऊपर की तरफ आने लगेगी और यहाँ से रूट नीचे की तरफ जाने लगेगी, जो हमें दिखाता है कि स्टेम शो कर रही है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो हो रही है, और रूट शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो हो रही है। तो हमारे पास दो टाइप के जियोट्रोपिक मूवमेंट्स भी हैं। स्टेम दिखा रही है नेगेटिव, रूट दिखा रही है पॉजिटिव, मतलब एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है सनलाइट वाले मूवमेंट से। तो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म एग्जैक्ट उल्टा उल्टा चल रहे हैं। अब देखो, ये है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो वर्ड का मतलब होता है टच। जैसे ही हमारा ये प्लांट है, आप इस प्लांट को जानते हो, ये प्लांट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो प्लांट हैं जो बहुत ही बेचारे वीक से होते हैं, उनकी स्टेम बहुत फीबल होती है, इतनी नाजुक होती है कि खुद के भरोसे सीधे खड़ी भी नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं कोई दूसरी स्टिक यहाँ पर इंसर्ट करके। तो इमेजिन करो कि हमने यहाँ पे बैम्बू की स्टिक डाली है ताकि इनको सपोर्ट मिले। अब क्या होता है, इनसे निकलता है छोटा सा एक पार्ट जो कहलाता है स्टेम टेंड्रिल। ये जो स्टेम टेंड्रिल है, ये स्टेम से निकलता हुआ एक टिश्यू है या एक प्रॉपर इनका पार्ट है। जैसे ही ये टेंड्रिल, सपोज करो ये टेंड्रिल है, जैसे ही ये टेंड्रिल इसके कांटेक्ट में आएगा, मतलब हमारी स्टिक के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, ये टेंड्रिल अपनी ग्रोथ बढ़ा देगा, मतलब टच के रिस्पॉन्स में इसकी ग्रोथ होगी, और जैसे जैसे ये ज़्यादा ग्रो करेगा ये इसके अराउंड कॉइल होता जाएगा। तो ये टच के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो टेंड्रिल्स थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं, जैसे ही किसी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, जो साइड कांटेक्ट में आया उसका ऑपोजिट साइड तुरंत ग्रो करने लगता है। तो ये है हमारा थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। तो चाहे लीफ टेंड्रिल हो चाहे स्टेम टेंड्रिल्स हो, दोनों के दोनों टच के रिस्पॉन्स में ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव टाइप का थिग्मोट्रोपिज्म ये लोग भी शो करते हैं। दूसरा है हमारा कीमोट्रोपिज्म। अब देखो, कीमो का क्या मतलब होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। तो अगर कुछ केमिकल्स के रिस्पॉन्स में या किसी केमिकल्स के कारण आपने ग्रोथ होती देखी,
तो उन्हें हम कहेंगे कीमोट्रोपिक मूवमेंट्स या कीमोट्रोपिज्म। तो केमिकल्स अगर ग्रोथ कराते हैं तो उसे हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। बढ़िया। तो ये कैसे होगा? जैसे होगा कि पोलन आया, ये पोलन यहाँ पर आकर लैंड किया। ये क्या पोर्शन है? ये पोर्शन है स्टिग्मा। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, जिसे हम कहते हैं पिस्टल, जिसका ये पार्ट है स्टिग्मा। जैसे ही ये पोलन आकर इस पिस्टल के ऊपर लैंड करता है, यहाँ से रिलीज़ होते हैं कुछ केमिकल्स। ये जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, इन केमिकल्स के कारण इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। तो क्या हो रहा है? हमारा पिस्टल कुछ केमिकल्स रिलीज़ करा रहा है और उन केमिकल्स के रिलीज़ होने के कारण ही ये पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है। तो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हुई, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, इसीलिए हम कहते हैं कि ये है हमारा कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो हमारा पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन एक कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। केमिकल्स के रिस्पॉन्स में ही ये मूवमेंट होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट कैटेगरी पे। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मूवमेंट्स है, ये है नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स मतलब जिनमें ग्रोथ होती ना दिखे। मूवमेंट होता दिखाई देगा बट ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसा जैसे कि आप इमेजिन करो आपका 5 o'clock प्लांट, भाई 5 o'clock होते ही फ्लावर बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, ग्रोथ तो नहीं हो रही, सिर्फ बंद ओपन हो रहा है। तो ये जो बंद ओपन हो रहा है लाइट के रिस्पॉन्स में, तो वो एक टाइप का नास्टिक मूवमेंट है। तो उसे हम फोटोनास्टी कह सकते हैं। हमारे सिलेबस में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है हमारे मिमोसा प्यूडिका यानी टच मी नॉट प्लांट का। तो टच मी नॉट नाम है, तो किस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिव है? वो टच को लेकर। मतलब ये एक थिग्मोनास्टी का एग्जाम्पल है। तो ये एक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट होता है। थिग्मोनास्टिक क्यों होता है? जैसे ही आप इस पत्ती को टच करते हो, इस पत्ती की छोटी छोटी प्लेटलेट्स जो हैं ये अपने आप बंद हो जाती हैं और ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं द सेंसिटिव प्लांट और द टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही छूओगे बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये मिमोसा प्यूडिका कहलाता है टच मी नॉट प्लांट। तो इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, साइंटिफिक नेम है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में लिखा है जीनस, स्पीशीज, जीनस का नाम कैपिटल से, स्पीशीज का नाम स्मॉल से एंड सेपरेटली अंडरलाइंड। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जब भी आप इस प्लांट को टच करते हो, इस प्लांट की लीफलेट्स में जो वाटर होता है वो उसको डिटेक्ट करता है चेंज कि अच्छा उसे किसी ने छुआ, और ये वाटर जो यहाँ लीफलेट्स में प्रेजेंट है, इस वाटर का मूवमेंट होना स्टार्ट होता है और ये वाटर इन लीफलेट से निकल के पीछे की तरफ जाने लगता है और ये जाकर यहाँ पर जिनका पल्विनस है या लीफ ब्लेड का पार्ट है वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो पानी इनसे निकलता है, पानी निकला, सेल से पानी निकल जाता है तो सेल श्रिंक होते हैं। इसके कारण से लीफलेट श्रिंक हो जाती हैं और श्रिंक होने के चलते इस तरीके से अपने आप को क्लोज कर लेती हैं। तो ये वाटर के मूवमेंट के कारण है। जैसे ही आप प्लांट को टच करते हो, वाटर बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है और लीफ प्लेट्स अपना प्रेशर लूज करती हैं, इसीलिए क्लोज या फोल्ड हो जाती हैं। तो फोल्ड होंगी और ड्रूल हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा टच मी नॉट प्लांट के साथ। यहाँ ये कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा। थोड़ी देर बाद जब आप टच हटा लोगे तो वाटर वापस आ जाएगा, सारे लीफलेट्स में वापस चला जाएगा और सारी लीफलेट्स दोबारा रीओपन हो जाएंगी। अब हम फाइनली देख लेते हैं कि वो केमिकल्स कौन है जो ये ग्रोथ करा रहे हैं या जिनके ऊपर प्लांट की पूरी ग्रोथ या पूरा कोऑर्डिनेशन डिपेंडेंट है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स, ऐसे सारे केमिकल्स कहलाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं। पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो टाइप है वो है ग्रोथ प्रमोटर्स, मतलब ये ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। ग्रोथ प्रमोटर्स के अंदर आते हैं 3, जिसमें से पहले का नाम है ऑक्सिन, दूसरे का नाम है जिबरेलिन और तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन। ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी है हमारी ग्रोथ इनहिबिटर्स की, मतलब जो ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो ये है हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर आता है हमारा कौन?
इसके अंदर आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ आएगा हमारा एब्सिसिक एसिड। तो ये ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं और ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, इनके कारण ही आप सारी ग्रोथ होती देख रहे हो। मतलब जितने भी आपने देखे ट्रॉपिक मूवमेंट्स वगैरह, जो भी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं, सब इन्हीं के कारण दिखा रहे हैं। और इसमें भी स्पेसिफिकली दिखा रहे हैं हमारे ऑक्सिन के कारण। तो जो हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है या जो हमारा थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, दोनों के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसका नाम है ऑक्सिन। अब मैं आपको ऑक्सिन के बारे में बताऊं अगर, तो ऑक्सिन हमें जनरली मिलता है बहुत ज़्यादा टिप्स में। तो जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जैसे स्टेम की टिप हो गई, रूट की टिप हो गई, वहाँ पर ये ऑक्सिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है। और ऑक्सिन की एक खासियत है, वो क्या खासियत है कि जैसे ही ये लाइट पड़ती है ऑक्सिन के ऊपर, ऑक्सिन जो ऐसे ओवरऑल बीचों बीच फैला हुआ था, वो ऑक्सिन निकल कर पूरा का पूरा एक साइड चला जाता है। तो आप ये ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे सपोज करो पहले सनलाइट यहाँ से आ रही है, तो जब सनलाइट यहाँ से आ रही है तो ऑक्सिन हमारा पूरे में फैला हुआ है और इसीलिए ओवरऑल पूरी ग्रोथ हो रही है, प्लांट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया, सनलाइट आप भेजी यहाँ से। जब सनलाइट यहाँ से आती है तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन की एक प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि जिस भी साइड लाइट होती है ये उसके ऑपोजिट साइड डिफ्यूज़ होकर चला जाता है। तो क्योंकि लाइट इधर पड़ रही है, इसीलिए बहुत सारा ऑक्सिन डिफ्यूज़ होकर उसके लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जो एरिया शेडी है, जैसे इमेजिन करो कि एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, लाइट आ रही है यहाँ से। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ऑक्सिन यहाँ पूरे में भरा हुआ था। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये जो ऑक्सिन यहाँ पूरे में भरा था, लाइट इधर से आई, इसीलिए यहाँ से निकल के ऑक्सिन पूरा इधर हाथ वाले पे चला गया। ऑक्सिन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी, इस कारण से ये हिस्सा ज़्यादा ग्रो करेगा और इसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, इसकी कम ग्रोथ होगी। इसीलिए मेरा जो स्टेम है वो टूवर्ड्स द सनलाइट बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, इसकी ग्रोथ कम है। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है कि इसकी ग्रोथ अब ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा ग्रो करेगा और ये कंपैरेटिवली कम ग्रो करेगा। इसलिए जो हमारी स्टेम है इट विल बेंड टूवर्ड्स द सनलाइट। तो ये ऑक्सिन की प्रॉपर्टी है दैट इट डिफ्यूजेस टू द शेडी साइड and to the direction which is opposite to the stimulus. If the stimulus is coming from this side, the auxin will diffuse to the opposite end, and the site at which the auxin is more will grow furthermore, and the plant tends to bend towards the stimulus. So this is how the auxin participates in phototropic movement. तो ऑक्सिन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स में। ऑक्सिन के कारण ही प्लांट्स, हमारे स्टेम जो है बेसिकली वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं भी पॉजिटिवली। अब हमारा जो ऑक्सिन है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के साथ साथ एक थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल है। उसमें कैसे है, उसमें भी देख लो। उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक स्टिक रखी थी आपने लाके और ये था आपका टेंड्रिल। अब अगर ये टेंड्रिल है तो ये टेंड्रिल का एक साइड है और ये पीछे वाला टेंड्रिल का एक दूसरा साइड है। तो उसको भी आप ऐसे ही इमेजिन करो कि ये मेरा हाथ है और ये है वो मेरी स्टिक, ठीक है। तो ये टेंड्रिल है, तो मेरा टेंड्रिल जैसे ही स्टिक के टच में आएगा, टच में आया, ऑक्सिन क्या करेगा, डिफ्यूज़ होकर उल्टे साइड चले गया मेरे नेल वाले साइड। अब क्या होगा, मेरा नेल वाला साइड ज़्यादा ग्रो कर रहा है अंदर वाले साइड के कंपैरिजन में। तो अपने आप ही ये टेंड्रिल इसके अराउंड कॉइल करेगा। तो जैसे ही ये इसके टच में आता है, जो साइड इसके कांटेक्ट में नहीं है वो ज़्यादा ग्रो करता है और जो साइड कांटेक्ट में है वो कम ग्रो करता है, इसीलिए इसकी कॉइलिंग होने लगती है। तो जो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा था, टेंड्रिल की कॉइलिंग, वो भी हमारे ऑक्सिन के कारण है, उसके एक्शन के कारण था। अगला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो ग्रोथ प्रमोटर है, मतलब ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है, ये है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ऑक्सिन के साथ मिलकर प्लांट की लेंथ को लंबा करने में हेल्प करता है। तो ये स्टेम एलोंगेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
तो जिब्रेलिन का काम है कि ये स्टेम इलोंगेशन कराता है, राइट। तो जिब्रेलिन स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करेगा आपकी। जब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की, तो देखो इसका नाम साइटोकाइनेसिस या सेल डिविजन से सिमिलर है, तो ये सेल डिविजन कराने वाला है, इसीलिए ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। तो ये क्या कराता है, ये बेसिकली वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पर रैपिड सेल डिविजन होना है। जल्दी जल्दी किन पार्ट्स को ग्रो करना होता है, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, तो ये ऐसी सारी जगहों पे मिलता है जहाँ पर रैपिड सेल डिविजन हो रहा हो, तो ये रैपिड सेल डिविजन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो हमारा इकलौता है, हमारा एब्सिसिक एसिड, ये वो है जो ग्रोथ को रोक रहा है। प्लांट भी हमेशा ये थोड़ी ना चाहेगा कि ग्रोथ होती रहे, हर पार्ट ग्रो होता रहे। उन्हें भी चाहिए होता है कि ग्रोथ कभी तो स्टॉप हो। कुछ पार्ट्स ऐसे हों जिनकी ग्रोथ ना हो, तो जिन पार्ट्स की अब उन्हें फर्दर ग्रोथ नहीं करानी, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने का या इनहिबिट करने का काम करता है ये एब्सिसिक एसिड, और इस एब्सिसिक एसिड के कारण प्लांट की ग्रोथ रुकती है। सो एब्सिसिक एसिड इज नोन एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। अब ये ग्रोथ को इनहिबिट कैसे करता है, देखो होता क्या है कि जैसे ही इमेजिन करो कि अब ये लीफ काफ़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी एज्ड हो गई है, अब प्लांट को लग रहा है कि उनको ये लीफ की ज़रूरत नहीं है और उनको इस लीफ को झड़ा देना चाहिए या विल्ट करा देना चाहिए। उस कंडीशन में पता है क्या होगा, ये जो हमारा एब्सिसिक एसिड है ये जाएगा और यहाँ पर एक एब्सेशन की लेयर बना लेगा। एब्सेशन की लेयर बना लेगा तो अब इस प्लांट की वाटर सप्लाई और फूड सप्लाई, मतलब इस प्लांट के पार्ट की वाटर सप्लाई और फूड सप्लाई दोनों ही कट हो जाएंगी। अब ये प्लांट चाहकर भी यहाँ से इस पत्ती को वाटर और फूड नहीं दे सकता। तो थोड़े ही दिन बाद ये एब्सेशन की लेयर जैसे ही बनती है, ये हिस्सा झड़ जाता है और झड़ के गिर जाता है। इस तरह से एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है। तो हमने यहाँ देखा कि प्लांट्स में कितना इजी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इनको कोई कॉम्प्लेक्स ब्रेन, कोई कॉम्प्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड, कोई नर्व्स, कोई न्यूरॉन्स, कुछ भी नहीं मिला। इनको मिले सिंपल बेसिक केमिकल्स जिनकी हेल्प से ये अपना काम करा लेते हैं। इसीलिए इनके लिए इतना इजी और सिंपल है क्योंकि ये स्टेशनरी हैं, ये यहाँ वहाँ मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी इनको बहुत जल्दी नहीं होती कराने की, सब आराम से धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू होता रहता है। वेराज हमारी बॉडी को तुरंत सिग्नल्स चाहिए क्योंकि हम मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत क्विकली, बहुत एफिशिएंटली और बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दैट इन प्लांट्स। So this was all about our chapter. With this, I conclude the chapter. Thank you.